ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष और जिंदा शहीद MS बिट्टा बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। PBM अस्पताल के CS मुंदड़ा मेडिसिन विंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आतंकवाद, राष्ट्र सुरक्षा और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। MS बिट्टा ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि उसे कश्मीरियों की खुशी और प्रधानमंत्री मोदी की धर्मनिरपेक्षता की पहल रास नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस तरह के हमलों का फायदा उठाकर रही हैं। बिट्टा ने स्पष्ट किया कि POK भारत का हिस्सा है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी धर्मों के लिए है, लेकिन अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के सोशल मीडिया को देश विरोधी बताते हुए कहा कि इसके लिए ISI का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका और अन्य देशों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भारत इसका मुंह तो जवाब देगा। बिट्टा ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र को खतरा बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा घर के अंदर बैठे लोगों से है और हमें अपनी नई पीढ़ी को इस बारे में सचेत रहने की ज़रूरत है। अमेरिका ने बता दिया कि हम हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूती पे, डिफेंस पॉलिसी मजबूती पे, तुर्की के ड्रोन, प्लेन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के जो तबाह किए हैं ना, ये उनको अंदर से दुख है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत ना बने। तभी तो आर्मी चीफ को बुलाया। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां क्या इकट्ठी होकर कहेंगी कि हम एक, ये सवाल है। हाँ, टैरिफ ने 25% बढ़ाया, उसको 50% बढ़ाया और बढ़ा लिया। दूसरे देश आज हिंदुस्तान के साथ आके खड़े हो गए। हम और आगे बढ़ गए। एक अमेरिका के डिपेंड पे भारत रहता है। क्या भारत रोटी अमेरिका के ऊपर खाएगा क्या? भारत अपने दम पे रोटी खाना जानता है, वो भारत ने बता दिया। और ये भी हमें समझ आ गई आज की जनरेशन को। आज हमें सचेत रहना है। अंग्रेज हमने नहीं देखे, अंग्रेज इन्होंने नहीं देखे, अंग्रेज हमारे बुजुर्गों ने देखे। आज हमने ट्रंप को देख के कह दिया ये तो जो देश इसके मुताबिक ना चले उस देश के खिलाफ। मोदी जी ट्रंप के दोस्त भी तो है। कौन? मोदी जी। काहे की दोस्ती भाई? ये नहीं, मैं आप नहीं आपने देखो, आपने सवाल पूछा। यार एक मिनट में, एक ही बात है दोनों की। दोस्ती किस बात की? दोस्ती साथ बैठ के दोस्ती होती है। मुल्क का प्रधानमंत्री जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे। अच्छी आपने देखा नहीं, बराक ओबामा आए थे। हमें दोस्ती बढ़ाना हमारा हक है। हमने तो नवाज शरीफ को भी हिंदुस्तान में बुलाया था। नरेंद्र मोदी जी तो पाकिस्तान में गए। हमने कहा वो नवाज शरीफ आपके दोस्त है। फिर जंग क्यों हुई? अगर एक व्यक्ति धोखा देता है तो उसमें मोदी जी जिम्मेदार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर धोखा देता का मोदी जी झुके, कहते ठीक है हम बर्दाश्त करेंगे, मगर हमारे साथ और देश मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार भी किया था ना। ट्रंप का प्रचार भी किया था ना मोदी जी ने। अमेरिका में जाके ट्रंप का प्रचार किया था मोदी जी ने। तो कर दिया, तो फिर आज अगर को बदल जाए क्या मोदी जी जिम्मेदार है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अगर आप कहते हैं किया तो कल को एक व्यक्ति बदल जाए, वो अपने मुल्क की बात करे, फिर हम अपने मुल्क की बात करेंगे। हमारी लकीर खिंच गई। जहाँ से हमने उस जो किया था, हम ट्रंप के साथ खड़े हुए, देश को खड़ा अकेला कर दिया। मोदी जी ने देश को अकेला नहीं खड़ा किया, फिर मैं देश के साथ खड़ा हूँ। मेरी कोई यारी नहीं। मेरा जो भी मीटिंग थी वो राष्ट्र प्रथम के लिए मीटिंग। तो यूएस को बाइकआउट कर देना चाहिए। यूएस को बाइकआउट कर देना। का मैं बहुत बड़ा आभारी है यार। और खास तौर पे बीकानेर के साथ सीमा जल कल्याण समिति का मैं मेंबर भी हूँ। भाई ताली का कौन सा कहना? सबसे बड़ा कारण है कि मैं रोज पूरे देश में घूमता हूँ। 2 दिन पहले मैं बांग्लादेश बॉर्डर BSF के साथ था, राखी के कार्यक्रम में। उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे न रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ देश की संस्कृति,
जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमज़ोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहाँ मैं देखता हूँ पूरे देश के अंदर, मैं अभी भाई साहब को कह रहा था, जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती पे, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है, उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। यहाँ करनी माता, यहाँ बालाजी मेहंदीपुर, यहाँ सीकर, यहाँ खाटू श्याम, यहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया। यहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, यहाँ के तप जप जो है, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है। ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल ये हॉस्पिटल है, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने का बना होगा, अपने खून पसीने की कमाई से, जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार को दिया। और यही मैं पावापुरी में देखता हूँ, एक सिंघवी परिवार, 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूँ, वो भी चाबी देते सरकार को दे दो, कितने का, 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई, काम तो मैं कर्म तो अपना करता था, पर जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हर डिबेट पे कहता हूँ, नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी करनी बड़ी आसान है और लीडर बनना भी बड़ा आसान है। आप मेरे इंटरव्यू लेंगे, हर बात पे कहीं ना कहीं देश की बात करें, गुजरात की जाऊंगा देश की बात करेंगे, तो पंजाब के अंदर ही क्यों पंगा है ये? कारण ये है कि हम चुप रहते हैं। फिर आप कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं, सोशल मीडिया का युग है, कहें ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, ये गुरु तेग बहादुर जी का देश है, जिन्होंने अपना शीश निछावर किया था मजलूमों की रक्षा के लिए। ये मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी, हमने क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर दिया। आज भी हम हिंदुओं के खून के प्यासे हैं। ये चंद लोगों की बात करता हूँ, और जो चुप रहते हैं वो देखते रहते हैं। वाह, कितनी देर तक बर्दाश्त होगा ये? सर, हिंदुस्तान को खतरा आज जो कभी प्रदीप जी की बात सुनाई, और मैं कहूँगा दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। ट्रंप का बयान आया, पाकिस्तान से जंग हुई, सुंदीर ऑपरेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जिसने भी यह सवाल पूछा कि संदूर ऑपरेशन क्यों नाम रखा, क्यों? उनको पूछो, किसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के किसी शहीद जवान के घर ये गए हैं ये सवाल पूछने वाले? ऐसे सवालों के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे सवाल पूछे, का काम, चाइना का काम तो हमने कर दिया, हम भी जिम्मेदार हैं। और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर 50, 60, 70% सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है, जिसके ऊपर सरकारों को बड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। और जो मल्होत्रा बताया इन्होंने, ऐसे मल्होत्रा जैसे कई लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करते को पाकिस्तान में जाता है, ये फंसा लेते हैं, वो उनको सहूलत देते हैं,
वो उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं और सुरक्षा गार्ड भी देते हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती ये जो तुमसे कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे से अंदर से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ है, बॉर्डर की क्या सुरक्षा है, कहाँ कहाँ हमारे कैंप है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और जब फंस जाता है पाकिस्तान आके मदद थोड़ा करता है। जनता, देश का व्यापार, देश की हर चीज़ को देखना है। आपने देखा होगा जितनी देर भी जंग चली, राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। 26/11 की घटना हुई, ठीक है। मैं बालाजी मेहंदीपुर मत्था देखता हूँ हर महीने, उनके चरणों में आता हूँ। मैं देखा जिस होटल पे मैं रुकता था, एक चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए खाली था। मैं क्या क्यों? कहते वो 26/11 की घटना हुई, फॉरनर आना बंद हो गया। अब जंग के कारण फॉरनर, राजस्थान को तो फर्क पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार का फर्क पड़ा। हर चीज़ को पब्लिक को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। और जो आप कह रहे हथकड़ी बांध के देखो, जो हिंदुस्तान से या पंजाब के अंदर आधे से ज़्यादा पंजाब चला गया विदेशों में बच्चे थे। माओ ने कहा, पिता ने कहा, और बच्चे या तो नशेड़ी बन जाएंगे या अमृतपाल के पीछे लग जाएंगे बंदूक लेके। फिर आवांगे भिंडरा वाले की फोटो, फिर आवांगे का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ कहीं फोटो लगी हो तो नीचे लिखा फिर आवांगे, मतलब फिर बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, है ना। माँ बाप ने अपने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके बच्चों को वहाँ भेज दिया। माँ बाप दुनिया से चले जाते, बच्चे आ ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते। और बाकी सिमरनजीत सिंह मान ने लगा के कि हिंदुस्तान में सिखों को, नौजवानों को खतरा बाहर भेज दिया। सवाल यह है कि गलत तरीके से बाहर जाए क्यों? अब हमारे देश में अगर बांग्लादेश से आए या गुजरात के अंदर देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, निकाल के भेज रहे हैं। इधर देश धर्मशाला, हर देश का हक है। अगर किसी देश में गलत तरीके से कोई जाता है तो क्यों जाता है? आगे को ना जाए। अपना देश इतना बड़ा है, अपना देश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। हम यहाँ पे मेहनत करें, यहाँ मजदूरी करें, यहाँ कारोबार क्यों न करें? यहाँ क्यों नहीं कारोबार हम करते? हमें हर व्यक्ति को, राजस्थान में इतनी नहीं है, पंजाब में और जहाँ जहाँ भी और कई जगह पूरी दौड़ लगी हुई कि हम विदेशों में जाएं। सर बेटा साहब